दीन की बात को क्या हर मुसलमान के क्या है, फ़र्ज है। हम दुनियावी बात तो सुनते ही रहते हैं ना, कोई दुनिया में कोई नई चीज़ हुई हो तो उसको कितने ध्यान से सुनते हैं ना लोग, यार देखनी चाहिए क्या खबर आई आज। उसका हालांकि हमें शायद फ़ायदा भी ना हो। मिसाल के तौर पर कोई किसी देश का कोई फुटबॉल मैच जीत गया, हमें उसका कुछ फ़ायदा है? आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे ध्यान से सुनते हैं कि क्या हुआ, कौन जीता, है ना। कोई क्रिकेट में कौन जीत गया, ध्यान से सुनते हैं ना। और ये जो बातें हैं ये हमारे दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी, यानी कि मरने के बाद की ज़िंदगी है तब भी ये बातें हमारे काम आएगी। इसलिए हम गौर व फिक्र से सुने। नीयत क्या हो हमारी? अमल की नीयत हो। क्या नीयत हो मेरे भाई? अमल की नीयत हो कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हैं, इन्हें सुनकर हम उस पर अमल करेंगे। उस पर क्या करेंगे? हम अमल करेंगे। इल्म से बख्शिश नहीं है, अमल से बख्शिश है। लेकिन अमल के लिए इल्म ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अमल के लिए इल्म फ़र्ज़ है, लेकिन बख्शिश किससे है? अमल से है। तो इस तरह ध्यान से सुने, जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हों उसे ध्यान से सुननी चाहिए। सुनोगे भाई इंशाअल्लाह। ऐसी मजलिस से जहाँ भी लगती है ना दीनी, जहाँ दीन की बातें होती है, इनको अल्लाह ताला चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं और आसमान तक कतार लगा लेते हैं। कहाँ तक? आसमान तक। और रहमतें नाजिल होती हैं ऐसी मजलिसों के ऊपर। चाहिए छोटी सी मजलिस है, हम 8-10 आदमी बैठे हुए, छोटी है, लेकिन अल्लाह की नज़र में इस मजलिस की कीमत बहुत ज़्यादा है। इस मजलिस की कीमत बहुत ज़्यादा है। क्यों? यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होंगी, किसी दुनियावी फ़िरके की, है ना, किसी और मज़हब की बात नहीं होगी। इसलिए हम ध्यान से सुने। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि जब भी तुम्हें कोई मुसलमान मिले उसको सलाम करो। क्या? जब भी तुम्हें कोई मुसलमान मिले उसको सलाम करो, फ़र्ज़ है। सलाम करना क्या है? फ़र्ज़ है। और अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि जो तुम्हें कोई सलाम करे तुम उसका जवाब और ज़्यादा अच्छी तरीके से दो। तुम उसका जवाब और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका जवाब ये है। आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम और आप कहते हो दिल से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये क्या है? अच्छे तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। हम दे रहे हैं ना उसका जवाब, सलाम का जवाब अच्छी तरीके से दे रहे हैं। दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं किसी को ग्रीट करने के ना, किसी को सलाम, किसी को आदाब करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका जो सारी दुनिया में राइज है वो है गुड मॉर्निंग। कौन सा? गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग, है ना। इवनिंग है तो इवनिंग का टाइम तो गुड इवनिंग बोले, नाइट का टाइम तो गुड नाइट, है ना, बोलते हैं ना। और स्कूलों में ज़्यादातर बोला जाता है कि जब सर इस क्लास के अंदर दाखिल होते हैं तो सारे बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, के अच्छी सुबह, अच्छी सुबह। इसका मतलब क्या है? अच्छी सुबह। और हो सकता है कि जिसको गुड अच्छी सुबह कह रहे हैं जिस सर को, हम शायद वो अपनी बीवी से लड़के आया हो, वो सुबह कुछ कोश रहा हो, वही सुबह कह रहा है यार ऐसी सुबह कभी नहीं आनी चाहिए ज़िंदगी में हमारे, आज तो लड़ाई होगी घर में, ऐसी सुबह कभी नहीं आनी चाहिए। और हम उसे क्या कह रहे हैं बच्चे, और वो भी बेचारा है दिल में उसके क्या भरा हुआ है कि पता नहीं आज तो सुबह ही बेकार हो गई, दिल में तो ऐसा है, लेकिन वो भी कहता है गुड मॉर्निंग। वो भी सारे बच्चों को कहता है गुड, यानी कि जवाब देते हैं ना सबको कि गुड मॉर्निंग। तो ये तरीके हैं किसी को ग्रीट करने के। एक ग्रीट करने का तरीका हाय,
आज कॉलेज में बच्चे जो पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर ये यूरोप कंट्रियों के अंदर ज़्यादा है हाय का लफ्ज़। हाय 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 का मतलब है डिक्शनरी में, बड़े आलिमों की तहकीक है, साइंसदानों की तहकीक, हाय का कोई डिक्शनरी के अंदर इसका मतलब ही नहीं है। एच आई का जो एच आई हाय है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, डिक्शनरी के अंदर है, इसका मतलब नहीं है। हाँ, एक हाय है HIGH, ऊंचाई, इसका मतलब है ऊंचाई, HIGH ऊंचाई। एक हाय है कि वो शराबी है, वो शराब पी के शराब के नशे में धुंध हो जाता है, उसको भी कहते हैं हाय, कि पार्टी में गया और हाय हो गया, शराबी हो गया, उसको भी हाय बोलते हैं। लेकिन HI का इसका मतलब कोई डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह एक हेलो, हेलो बोलते हैं ना, ये हेलो कहाँ से आया? हेलो का जो डिक्शनरी में के अंदर जो मतलब है ना, इसका है कि यानी कि फ़ोन पे कन्वर्सेशन के लिए, फ़ोन पे बात शुरू करने के लिए जो इसका तर्जुमा है, हेलो का जो तर्जुमा है कि फ़ोन पे बात शुरू करने के लिए हेलो कहा जाता है। इसको सबसे पहले जिसने टेलीफोन ईजाद किया, एलेक्जेंडर, क्या नाम था, एलेक्जेंडर बेल, उसने सबसे पहले टेलीफोन बनाया। तो उसने टेलीफोन बना के हटा तो बाहर को गया, अचानक फ़ोन की बेल घंटी बजी, तो वो दौड़ के गया, उसने फ़ोन उठाया, उसने बोला हेलो। तब से यह हेलो सुर चलता आ रहा है। और तो कोई भी किसी को भी कोई भी फ़ोन पे बात करे, हेलो 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 करता है ना जी, तब से चलता आ रहा है हेलो। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। और एक तरीका है अस्सलामु अलैकुम, कि आप पर सलामती हो, ठीक है ना। सुबह बाढ़ आई हुई है ना, आज बाढ़ आई हुई है, लड़के आए हो बीवी से, उसको आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। तो मैं जचता है ना उधर ही, अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलाम। गुड मॉर्निंग कैसे जैसे अच्छी सुबह, बेचारे को बाढ़ तो आई है, आज पूरा शहर तबाह हो गया, आप कह रहे गुड मॉर्निंग। तो ये चीज़ें मैच नहीं करती, ये चीज़ें मैच नहीं करती। ये हाय हेलो ये सब क्या है, ये यूरोपियन कल्चर है। और यूरोपियन कल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को माना जाता है। इसको ईसाई धर्म को माना जाता है। वहाँ भी ईसाइयत में भी क्या है, ईसाइयत में भी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर के कमरे में गए, बाइबल के अंदर है ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो ये ईसाइयत में मिलता, पता नहीं लोग क्यों नहीं करते यूज़ इसको। तो इसको अस्सलाम वालेकुम यूज़ करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। और अल्लाह ने क्या फरमाया, अब हम पीछे हदीस की तरफ कुरान की आयत की तरफ चलते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि जब मुसलमान मिले उसको सलाम करो, जब मुसलमान मिले उसको क्या करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। छोटा बड़े को सलाम करे, बैठे हुए जो चल रहा है वो बैठे हुए को सलाम करे, छोटा गिरोह बड़े गिरोह को सलाम करे। मिसाल के तौर पे कोई आप इधर बैठे हुए हैं, हम थोड़ी ना सलाम करें, कोई बाहर से आएगा, बाहर वाला सलाम करेगा अस्सलाम वालेकुम, सबके बराबर, सबके नज़दीक होगी सलाम, सबकी सलाम होगी, ठीक है ना। तो सोचने की बात है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसमें आयत में क्या कहा गया कि जब मुसलमान मिले उसको सलाम करो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि मुसलमान मिले उसको सलाम करो, गैर को नहीं, जो मुसलमान मिले उसको सलाम करो। कितनी कॉन्फ्रेंस होती है ना, कॉन्फ्रेंस, डॉक्टरी कॉन्फ्रेंस होती है, इंजीनियरों की कॉन्फ्रेंस होती है। डॉक्टरी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ सारी इलाज के डॉक्टर बैठे होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर है ना, और जिसको आंखों की प्रॉब्लम है आंखों का डॉक्टर, किडनी की प्रॉब्लम है किडनी का डॉक्टर है ना, ब्रेन का प्रॉब्लम है तो दिमाग का डॉक्टर, सारे डॉक्टर होते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है कि उसका नाम लिखा होता है फला डॉक्टर हमज़ा, उसके नीचे लिखा उसकी स्पेशलिस्ट, उसकी जो स्पेशलिस्ट होगी वो लिखी होगी कि किसका डॉक्टर है, ये आंखों का डॉक्टर है। उसके बैच पर लिखे होता है, जितने डॉक्टर वहाँ बैठे होते हैं तो उसके बैच पर लिखे होता है उसकी स्पेशलिस्ट, कि इसका फला नाम है और फला इसकी ये स्पेशलिस्ट किसके लिए है, दिल के लिए स्पेशल है डॉक्टर, लिखा होता है ना, देखा होगा ना आपने। असुर लाया कभी बैच लाया मैं कदे किस तरह कोई जो स्कूल च लाया होवे लाते ना, कि पहले लाते थे स्कूल से, आप स्कूल से पढ़ते थे ना, ठीक है ना। तो वो बैच लगाते थे उसी स्कूल के नाम से बैच लगता था पहले, अब नहीं शायद लगाते, अब तो आई कार्ड वगैरह बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी लोफरीपन ज़्यादा हो गया ना, तो बच्चे भी लगाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। तो हर क्या है लेवल होता है उसका, वो क्या है लेवल, क्या होता है लेवल होता है। तो क्या ज़रूरी नहीं है
कि मुसलमान के लिए भी कोई लेवल हो। हर चीज़ का लेवल है ना। अरे आप मार्केट में जाओगे तो आपको मालूम करना है कि फ़लाने किराने की दुकान कौन सी है, तो उसका लेवल लिखा होता है ना बोर्ड पर कि किराना स्टोर, उसका लेवल है वो। उसको क्या ज़रूरत है लगाने की, तो बाहर उसे दिख जाएगा टॉफ़ी इधर कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह टंगे हुए हैं तो ऐसे ही पता लग जाएगा ये तो किराने की दुकान है। लेकिन फिर भी वो बोर्ड लगाता है कि किराना स्टोर, फ़लाने की किराना स्टोर। आप इसी तरह जाओगे कोई भी हार्डवेयर का सामान लेने तो उस पर हार्डवेयर का उस पर पोस्टर लगा हुआ होगा ना कि इस पर ये चीज़ का सामान मिलता है ना, होता है ना हर चीज़ में। आप कहीं भी मोटरसाइकिल की एजेंसी में जाओगे तो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए होते हैं, लेवल होता है वो कि फलाना कंपनी की होंडा की ये एजेंसी है, हीरो की एजेंसी है, हंडई की एजेंसी है ना। इस तरह हर उसके लेवल लगे होते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान का भी लेवल हो? क्या ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान का भी लेवल हो? मेरा इशारा जो है वो टोपी और दाढ़ी की तरफ है। किसकी तरफ बोलो? टोपी और दाढ़ी, इसकी तरफ है। ये मुसलमान का लेवल है। ये क्या है? मुसलमान का लेवल है। आप एक मजमे में गए और उसमें टोपी दाढ़ी वाले हैं, आप देखो, आप अपना अंदेश अपना वो करो कि इसमें टोपी दाढ़ी वाले 95%, 95% क्या है? मुसलमान निकलेंगे। 95% मुसलमान निकलेंगे, क्योंकि जो बाकी जो जिन लोगों ने दाढ़ी रखी हुई उनमें किसी के पास में कोई ओम का निशान होता है, किसी के पास में क्रॉस का निशान, ईसा होते हैं, वो ईसाई होते हैं, और किसी के पास में टीका लगा होता है, वो भी हिंदू होता है। तो पता लग जाता है, उनके पास दाढ़ी भी रखते हैं ना जो हिंदू लोग पंडित वगैरह रखते हैं, तो उनका पता लग जाता है ऑटोमेटिक ये हिंदू है। लेकिन जब मुसलमान दाढ़ी रखते हैं आपको पता लग जाएगा मुसलमान ने दाढ़ी रखी हुई है। तो क्या है कि हमें कोई बैच पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये 1400 साल से चलता आ रहा है। मुसलमान को अपनी पहचान के लिए बगैर मुंह खोले किसी दूसरे पहचान की ज़रूरत नहीं है। बगैर मुंह खोले वो क्या चीज़ है? वो टोपी और दाढ़ी है। अब हम दाढ़ी के बारे में कुरान के रोशनी में देखते हैं। दाढ़ी का जिक्र है कुरान के अंदर? कहीं पर भी कुरान के अंदर दाढ़ी लफ्ज़ का जो जिक्र है एक जगह है, और कहीं भी अल्लाह ताला ने जमहूर जो उलमा है, ज़्यादातर उलमा 95% जो उलमा है वो दाढ़ी को फ़र्ज करार देते हैं कि दाढ़ी रखना क्या है मेरे भाई? फ़र्ज है। इस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है ना। तो 95%, 100% में से 95% जो है वो दाढ़ी को फ़र्ज करते हैं कि दाढ़ी रखना क्या है मेरे भाई? फ़र्ज है। दाढ़ी रखना क्या है? फ़र्ज है। 95% का फतवा यह है कि दाढ़ी रखना फ़र्ज है जमहूर के नज़दीक। तो ये लेवल है। ये क्या है? मुसलमान की पहचान है। बगैर मुंह खोले, सही है ना भाई, कि बगैर दूर से पता लग जाएगा मुसलमान जा रहा है टोपी दाढ़ी वाला। वो उसके अंदर बुराई है, वो उसका एडिक है। उसके अंदर चोरी की बुराई है, उसके अंदर जीना की बुराई है, उसका एडिक है। लेकिन मालूम पड़ जाएगा मुसलमान है। मालूम पड़ जाएगा टोपी लगाने वाला कौन है? मुसलमान है, चाहे उसके अंदर कैसी ही बुराई हो। ठीक है ना। तो जो दाढ़ी का कुरान के अंदर है ना, वो दाढ़ी का जो लफ्ज़ है वो एक ही बार है सिर्फ। कहीं कुरान में नहीं है कि दाढ़ी रखना फ़र्ज है, कहीं भी नहीं है कुरान में दाढ़ी रखना फ़र्ज है। लेकिन एक बार आया लफ्ज़ जिसकी तरफ इशारा किया गया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे उतरे। मेरी बात समझ में आ रही भाई? ऐसे लग रहे हैं सुस्त से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं काम चलेगा मेरे भाई, दीन में सुस्ती नहीं है। अरे हम दुनिया के अंदर तो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना, करते हैं ना, सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन दिन में सुस्ती पता नहीं। आज मुसलमान कमज़ोर, दुनियावी लहजे से कमज़ोर है वैसे, और आखिरत के लहजे से भी कमज़ोर। क्यों? सुस्ती है अंदर। इसलिए सुस्ती को बाहर निकाल, मेरे अंदर भी है सुस्ती, हमें भी अंदर से सुस्ती बाहर निकालनी है अपने। ठीक है ना। इसलिए सेंटेंस को मुकम्मल करोगे, जो सेंटेंस पूछता है उसको मुकम्मल, ताकि जहन में बात उतरे। तो कुरान के अंदर मेरे भाई कहीं भी दाढ़ी रखना बोलो फ़र्ज नहीं है कि दाढ़ी रखना कहीं फ़र्ज? कहीं नहीं है कुरान के अंदर। हाँ, एक बार है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ी कोहे तूर से नीचे उतरे तो लोगों को शिरक करता हुआ देखा। तो उनके भाई जो छोटे भाई थे उनके, हारून, क्या नाम था उनका? हारून, छोटे भाई। तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, कहा, ए मेरी माँ के बेटे, जिसका मफ़हूम है कुरान के अंदर कि ए मेरी माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से ना पकड़ो और ना मेरे
सिर के बाल से पकड़ो। ए मेरी माँ के बेटे, मुझे दाढ़ी से न पकड़ो और ना मेरे सिर के बाल से पकड़ो। गुस्सा आ गया था मूसा अलैहिस्सलाम को कि लोग शिरक कर रहे हैं, जिम्मेदारी के देके। आप पूरा वाक़या मैं सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है, पूरा वाक़या जो है उसको सुनना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ी से नीचे उतरे तो हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ी गुस्से में आकर कि यार क्या करवा रहे हैं, तो शिरक करवा रहे हैं आप। उसको जिम्मेदारी दे के गए थे ना, हारून अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी दे के गए थे मूसा अलैहिस्सलाम कि जब तक मैं तौरात लेकर आता, अल्लाह से किताब लेकर आता हूँ, तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि लोग भटके ना, तो इनको संभालो। तो आए तो दाढ़ी से, तो कितने एक बार लफ्ज़ है, लेकिन कुरान में कहीं नहीं है कि दाढ़ी रखना फ़र्ज है, कहीं नहीं है। लेकिन कुरान में एक चीज़ है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क्या? अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, अल्लाह की इत्तिबा, अल्लाह के हुक्म पर चलो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की बात मानो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। कई जगह कुरान के अंदर दर्जनों जगह ये है, अतीउल्लाह अती अल्लाह की बात, अतीउर रसूल, अल्लाह की बात को, अल्लाह के नबी की बात को मानो, अल्लाह के नबी की बात को मानो। क्या सैकड़ों जगह है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो। जो यहूदी करते हैं, सबसे बड़ी कौम दुनिया के अंदर यहूदी है, उसके बाद मुस्लिम है, ठीक है ना। तो जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो। यहूदी क्या करते हैं, और यहूदी क्या करते हैं, उसकी मूछें भी बड़ी होती है और दाढ़ी भी बड़ी लंबी दाढ़ी रखते हैं यहूदी लोग। क्या यहूदी लोग क्या है, बड़ी लंबी दाढ़ी रखते हैं, और मुस्लिम तो छोटी रखते हैं ना, जिससे। तो उसका उल्टा करो, यानी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें कतराओ, क्योंकि कुरान में हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क्या मेरा भाई, इसका मतलब पता है कि अल्लाह के हुक्म पर को मानो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करो, कि रसूल अल्लाह की इत्तिबा करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। ये जहन में बिठा लो, ये हुक्म है कुरान के अंदर, फ़र्ज है। अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करना क्या है, फ़र्ज है, उसके बगैर मुसलमान ही नहीं होगा। अरे जब तक हम अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं करें किसी भी काम में, नमाज के अंदर नमाज पढ़ने का तरीका किसने बताया हमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिनके बारे में आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तुम्हारे लिए क्या है? ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना, जिसके नक्शे कदम पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। नक्शे कदम मालूम है किसको कहते हैं? नक्शे कदम। ये तो साबित हो रहा है, नक्श और कदम। किसका नक्श? कदम का नक्श, कि नक्शे कदम। वो पैर होता है ना, कि मिट्टी में आप पैर रखोगे तो आपका वहाँ पैर का नक्श बन जाएगा, यानी कि तस्वीर बन जाएगी आपके पैर की, यानी कि उसके ऊपर पैर रखकर आपको चलना है। मतलब क्या कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, उस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को चलाना है। यह है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये है वो। तो कुरान में कहीं नहीं है दाढ़ी के बारे में, एक बार लफ्ज़ है वो भी कि ए मूसा मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी को ना पकड़ो, मेरे सर के बाल से ना पकड़ो, एक बार है। लेकिन कहीं भी कुरान में फ़र्ज नहीं है कि दाढ़ी रखना फ़र्ज है, लेकिन जमहूर के नज़दीक फ़र्ज है। क्यों? अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करना क्या है? फ़र्ज है। इस वजह से दाढ़ी रखना क्या हो गया? फ़र्ज हो गया। मसाइल जो निकालते हैं उलमा होते हैं ना, हमारे जो बड़े उलमा हैं, वे उनसे हमें दीन सीखना होगा मेरे भाई, ठीक है ना। हम खुद ही ना कुरान पढ़ के, भाई कुरान में तो कहीं नहीं है फ़र्ज दाढ़ी रखना। अरे वो तुम हदीस को नहीं मानते? हदीस में तो है ना कि मूँछों को कतराओ, दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूँछों को कतराओ और दाढ़ी बढ़ाओ, ये हुक्म है हदीस के अंदर। और अब दाढ़ी रखनी कितनी है, ये भी मसला खड़ा होता है ना, दाढ़ी रखनी कितनी है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसी छोटी छोटी रख ली तो वो भी दाढ़ी में शामिल हो, वो दाढ़ी में शामिल नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? वो दाढ़ी में शामिल नहीं। एक बंदा पूछता है कि मौलवी साहब क्या इस्लाम दाढ़ी टोपी में है? मौलवी साहब इस्लाम क्या दाढ़ी टोपी में है? अरे भाई इस्लाम दाढ़ी टोपी में, वो इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं है, लेकिन इस्लाम में दाढ़ी टोपी है, फ़र्ज है। इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं है, लेकिन इस्लाम में दाढ़ी टोपी तो है ना, है ना। क्या अल्लाह को ज़रूरत है पहचानने के लिए दाढ़ी टोपी की? भाई अल्लाह को ज़रूरत नहीं है पहचानने के लिए दाढ़ी टोपी की, बंदे को तो ज़रूरत है ना। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, वो तो दिल की बातें जानता है।
अरे अल्लाह को ज़रूरत थोड़ी ना है दाढ़ी टोपी की। अल्लाह को ऐसे पहचानने के लिए कि ये मुसलमान है कि नहीं है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है मेरे भाई? तो दिल के भेद को जानता है कि ये मुसलमान है। जो जहन्नम वाले आमाल होगा तो जहन्नम में फेंक देगा, जन्नत वाले आमाल हो तो जन्नत में पहुँचा देगा। वो तो दिलों के भेद को जानता है। लेकिन इंसान को तो ज़रूरत है, इंसान तो आलिमुल गैब नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसलिए मुसलमान को तो तभी तो सलाह, आप जो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना चाहते हो, कि जो कहा कि जब भी मुसलमान मिले उसको सलाम करो, तो आपको कैसे मालूम होगा कि ये सामने वाला मुसलमान है कि नहीं है? कैसे मालूम होगा? कोई लेवल तो हो ना, हर चीज़ का लेवल होता है ना भाई साहब, हर चीज़ का लेवल होता है ना। अब देखो हमारे भाई ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनका भी लेवल है। अभी मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपको मालूम पड़ रहा है कि कॉलेज में पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल, जो ज़ाहिरी तरीके से, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप इनको वर्दी में देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कॉलेज में पढ़ के आए। अभी ये कॉलेज से फारिग होकर मस्जिद की तरफ आए, जो आप इनको वर्दी में देखोगे तो ये क्या हो गया? ये स्कूल का, कॉलेज का एक लेवल हो गया। इसी तरह मेरे भाई मुसलमान का लेवल है दाढ़ी और टोपी, कि मुसलमान बगैर मुंह खोले पता लग जाएगा कि ये मुसलमान है। ये क्या है? मुसलमान है। वो क्या कह रहा था कि दाढ़ी कितनी रखनी ज़रूरी है। उमर रज़ी अल्लाह को कौल के मुताबिक दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करना गुनाह कबीरा है। एक मुट्ठ से कम करना, बढ़ा लो जितनी मर्जी। हाँ, ऐसी इतना भी ना बढ़ा लो कि पूरी है नीचे के, इतनी तो कोई बढ़ाएगा नहीं, बेवकूफ़ इतने है नहीं, ठीक है ना? ऐसे भी ना कि नीचे लटकी छुई रहे हो, इतनी तो कोई बढ़ाएगा भी नहीं। लेकिन इतनी ज़रूरी बढ़ाए कि इससे, ये हमारे होते हैं ना, ये इससे बाहर हमारे थोड़े बाल निकलने चाहिए, ऐसे पकड़ने से चारों तरफ से। मेरी तो एक साइड की नहीं है, ठीक है ना, मेरी एक साइड की दाढ़ी नहीं है इतनी, लेकिन ऐसे जो नीचे करोगे तो ऐसे निकलने चाहिए पूरे बाल। इधर से भी ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे भी निकलने चाहिए साइड में से। तो चारों यानी कि तरफ से बराबर एक मुठ होना चाहिए बालों को। ये क्या है? ये रखना फ़र्ज़ है, ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है ये रखना मेरे भाई। तो हम मेरे भाई अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करें, अल्लाह के हुक्म पर चले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को फॉलो करें। उसके बाद है एक लेवल तो हो गया क्या? दाढ़ी। उसके बाद लेवल होता है टोपी, सिर को ढांकना। सिर को ढांकना कोई भी जमहूर के नज़दीक भी सिर को ढांकना फ़र्ज नहीं है। जमहूर के नज़दीक भी तो 95% आलिम है, 95% है, उनके नज़दीक भी क्या है? जमहूर के नज़दीक भी सिर को ढांकना फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। नहीं, कुछ आलिम कहते हैं कि सुन्नत भी नहीं है, ओढ़ ली तो ठीक है, नहीं ओढ़ ली तो, जो टोपी ओढ़ ली तो ठीक है, नहीं ओढ़ ली तो भी चलेगा, कुछ आलिम कहते हैं। लेकिन कुछ के नज़दीक है क्या है कि दाढ़ी यानी सर को ढांकना सुन्नत है, मौके ज़रूरी है, सुन्नत है। तो इसकी भी हदीस में ताकीद मिलती है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले गए तो उनके ऊपर काली पगड़ी थी। उनके सर के ऊपर क्या थी? काली, यानी सर को ढाका हुआ था। किससे? काली पगड़ी से ढाका हुआ था। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के, जब मक्के फ़तह हुआ, मक्का को जब जीत हासिल हुई मक्के की, मक्का शहर की, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए तो उनके ऊपर क्या था? पगड़ी थी। उनके ऊपर सर पे क्या थी? पगड़ी थी। तो ये दलीलें मिलती है हदीस से, हमें कुरान में नहीं है लेकिन हदीस से मिलती है ना। तो कुरान में तो एक ही चीज़ है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, ठीक है ना मेरे भाई। इत्तिबा का मतलब है, इत्तिबा जब तक नहीं होती जब तक हम महबूब से मोहब्बत ना करें, यानी जो महबूब है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उससे मोहब्बत ना करें, जब तक इत्तिबा मुमकिन नहीं है। एक बात खूब अच्छी तरह समझो कि मोहम्मद को मोहम्मद मानने के लिए अकल की ज़रूरत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने के लिए कि ये अल्लाह के नबी है, उसके लिए अकल की ज़रूरत है। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद नबी मान लिया हमने, तो उस वक्त अकल दौड़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये फ़ैसला है कुरान और हदीस का। उलमा भी लिखते हैं कि जब एक बार हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया तो अब हमें अपने दिमाग को, अपनी अकल को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्या मिलेगा टोपी और दाढ़ी रख बढ़ाने से और टोपी ओढ़ने से, क्या मिल रहा है? लोग ऐसे भी तो जी रहे हैं, क्या मिल रहा है ऐसे? तो मेरे भाई ये हम सब का क्या है? लेवल है टोपी और दाढ़ी। दो जो हम लेवल को जब नहीं ओढ़ते, दो वजह होती है इसकी। चलो
दाढ़ी टोपी से ज़्यादा दाढ़ी अहम है, क्योंकि इसका फ़र्ज होना साबित है, दाढ़ी का होना फ़र्ज होना साबित। टोपी से ज़्यादा क्या है, दाढ़ी रखना ज़्यादा अहम है। क्या अहम है मेरे भाई टोपी से ज़्यादा? क्या रखना ज़्यादा अहम है? अरे दाढ़ी का लफ्ज़ ही बोलो, दाढ़ी रख नहीं रहे तो दाढ़ी का लफ्ज़ ही बोलो। दाढ़ी रख नहीं रहे, इस पर हमें नदामत होनी चाहिए, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे ज़्यादा अहम है दाढ़ी। तो ये दाढ़ी जो है ना, हम क्या, मैं एक तो जहन से बात निकल जाती है, कोई कितनी बातें आती है ना, तो इसलिए जहन से स्किप कर दी जाती है शैतान की तरफ से। तो मैं कह रहा था कि हमारा लेवल क्या है, टोपी और दाढ़ी, टोपी और दाढ़ी हमारा क्या है, सबका लेवल है मेरे भाई। इसी तरह मैं कह रहा था 2 वजह से आदमी दाढ़ी और टोपी नहीं ओढ़ता, दाढ़ी नहीं रखता और टोपी नहीं ओढ़ता। तो 2 वजह है, एक तो उसको पसंद नहीं है, एक तो दाढ़ी उसको रखनी पसंद नहीं है, तब नहीं रखेगा दाढ़ी वो। एक आदमी को दाढ़ी रखना पसंद ही नहीं है, उसके नेचर के उसके खिलाफ हो रही है, यानी बात दाढ़ी रखना उसके खिलाफ हो रही है, उसको पसंद ही नहीं है दाढ़ी रखना। तो इस वजह से दाढ़ी, कि जिसके दाढ़ी जच रही है, जिसको दाढ़ी पसंद है, वो दाढ़ी रख रहा है, उसको सवाब पूरा मिलेगा, उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसको दाढ़ी पसंद नहीं है, वो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में रख रहा है, उसको डबल सवाब मिलेगा। उसको दाढ़ी पसंद नहीं है एक बंदे को, वो फिर भी रख रहा है, किसकी मोहब्बत में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में क्या है, दाढ़ी को रख रहा है, दाढ़ी को बढ़ा रहा है, तो उसको डबल सवाब मिलेगा मेरे भाई। उसको क्या मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाई ये हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल। और हमारी ख़वातीन औरतों का लेवल क्या है, हिजाब। जब भी हिजाब की बात आती है, सबसे पहले हिजाब का हुक्म मर्द को दिया जाता है, जिसका मफ़हूम आयत है, आयत पढ़ के नहीं बता सकता, आलिम नहीं हो ना इतना बड़ा, तो इसलिए क्या है, जिसका मफ़हूम है कि जब भी तुम्हारी किसी औरत पर नज़र पड़े, मर्द को है हुक्म कि जब भी तुम्हारी नज़र किसी औरत पर पड़े तो अपनी नज़र को नीचा कर लो, अपनी नज़र को क्या कर लो, नीचा कर लो। क्या कर लो मेरे भाई, जब भी गलत ख्वाहिश पैदा हो तो अपनी नज़र को नीचा कर लो। एक आदमी ऐसे ही देख रहा है, मुसलमान है, देख रहा औरत को, तो किसी ने कहा भाई गुनाह है, नीचे कर ले। तो उसने कहा कि एक नज़र माफ़ है, दूसरी चलेगी, दूसरी नहीं करे, एक नज़र माफ़ है। अभी तो मेरी आधी नज़र भी नहीं हुई, वो 20 मिनट से देख रहा है, कह रहा है अभी तो मेरी आधी नज़र भी नहीं पूरी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए जब भी किसी गैर महरम के ऊपर, उसके पीछे साइड में आगे कहीं भी उस पर नज़र पड़े, अस्तगफिरुल्लाह, क्या नज़र को झुका लो। ये क्या है, हुक्म है। किसका हुक्म है, उस बनाने वाली जात का हुक्म है, जिसने हम सबको बनाया है कि जब भी गैर महरम पर नज़र पड़े, अपनी नज़र को झुका लो। इसी तरह औरत को क्या है हिजाब के बारे में, कि जब भी तुम्हारी किसी मर्द पर नज़र पड़े और ख्वाहिश पैदा हो, गलत ख्याल पैदा हो, तो अपनी नज़र को, औरत को क्या हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, अपनी नज़र को नीचा कर लो और अपने जिस्म को ढांप लो, अपने जिस्म को ढांप लो, सिवाय चेहरा और हाथ के, सिवाय चेहरा, हाथ और पाँव के, इसके अलावा सारा जिस्म ढांपना फ़र्ज है औरत के लिए। कुछ उलमा कहते हैं कि सारा जिस्म यानी कि चेहरा ढकना भी और हाथ में ये पहनना भी क्या फ़र्ज है, कुछ कहते हैं, लेकिन फतवा यही है कि खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, सारा जिस्म ढांपना औरत के लिए फ़र्ज है। फ़र्ज के जो लिबास के जो फ़र्ज है वो कितने हैं, 6 हैं। नंबर एक क्या है, सतर दोनों के लिए बराबर है। मर्द औरत के लिए क्या है, मर्द और औरत के लिए सतर अलग अलग है, मर्द औरत के लिए सतर अलग अलग है। मर्द का सतर कितना होगा, नाप से लेके घुटनों तक, ये सतर है, फ़र्ज है इतना, हर हाल में, अकेले भी हो ना तब भी क्या करो, इतना सतर को ढांपना क्या है, फ़र्ज है। अकेले भी हो ना तो इतना सतर को ढांपना फ़र्ज है। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अब मैं पूरे नहीं गिनवा सकता। तो इसलिए मेरे भाई हम क्या करें, थोड़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो इत्तिबा सुन्नत है उसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। जो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे मेरे भाई, हम नाकाम होंगे। एक आदमी, एक बुज़ुर्ग था, क्या उसने 5 टाइम की नमाज थी उसके अंदर बेचारे की, और हज भी करता था, रमज़ान के रोज़े भी रखता था, मालदार भी था, ज़कात भी देता था। लेकिन एक दिन वो फल ख़रीदने के लिए मार्केट में गया और वहाँ से एक रेहड़ी पर एक लड़का, जवान लड़का था, तो वो फल बेच रहा था। तो वो बुजुर्ग कह रहा उस लड़के को, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तो उस लड़के ने जवाब दिया, मैंने समझा तू हिंदू है,
मैंने समझा तू हिंदू है क्या। उसके चेहरे पे दाढ़ी और टोपी, उसके जो जाहिर हो रहा था उसके दाढ़ी नहीं थी और टोपी नहीं थी। गलती किसकी? तकवेदार है, तकवा अली तकवा नहीं, दाढ़ी के बगैर तकवा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एक अमल पे नहीं पूरा कर रहा है भाई तो फ़र्ज जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत है उसको नहीं पूरा कर रहे हैं। इसके बाद सुन्नतें बहुत है। दाढ़ी क्या है? दाढ़ी पूरा दीन नहीं है, ये भी आपको समझा दूँ मैं। दाढ़ी पूरा दीन नहीं है, दाढ़ी से तो दीन शुरू होता है, इसके अंदर बहुत सुन्नतें हैं, लेकिन दाढ़ी एक लेवल है। तो किसकी गलती है उसने कि सबसे बड़ी गाली मुसलमान को क्या है? उसको मुशरिक कहना। सबसे बड़ी गाली मुसलमान को मुशरिक कहना गाली है, सबसे बड़ी गाली। तो गलती किसकी? उसने लड़के ने कहा मैंने समझा तू हिंदू है। क्यों, किस वजह से कहा? उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी और टोपी नहीं ओढ़ी हुई थी, इस वजह से उसने क्या कहा कि मैंने समझा तू हिंदू है। तो मेरे भाई हम अपना लेवल बनाए। आज मुसलमान क्या करते हैं आप देखो माशाल्लाह, सबने टोपी ओढ़ी हुई है, सबने टोपी लगाई हुई है, जो नहीं भी लगाता बेचारा उसने भी लगाई हुई है, लेकिन अभी जाएंगे बाहर गेट से बाहर निकलेंगे खीसे के अंदर जेब में, हालांकि सुन्नत है लेकिन जेब में। अरे लेवल है, ओढ़ के रखो, डरते क्यों हो? मैं बता रहा था ना कि 2 वजह से नहीं फॉलो करते दाढ़ी और टोपी को। एक तो डरते हैं, एक तो उसको पसंद नहीं है, दूसरा डरते हैं कि लोग मुसलमान ना कह दे। यार आपको गर्व है, एक डॉक्टर है उसको गर्व है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर का बैच लगाएगा ना। अरे उसको गर्व है कि डॉक्टर का बैच लगाएगा ना। आप डॉक्टर बन रहे हो, आप जब फारिग हो जाओगे कॉलेज से तो आप डॉक्टर का बैच लगाओगे नहीं कि फला के ये कार्डियोलॉजिस्ट है कि दिल का डॉक्टर है ना, लगाओगे बैच। तो हमें गर्व नहीं है कि मुसलमान है कि टोपी और दाढ़ी लगाए? अरे गर्व है। अरे एक डॉक्टर को तो गर्व है कि वो डॉक्टर बन गया, वो बैच लगा रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, फला बहुत बड़ा डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, हार्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, वो बैच लगाए घूम रहा है। और हमें गर्व ही नहीं कि हम इतने बड़े ज़मीन के खलीफा मुसलमान ईमान वालों क्या कहा गया कि इसके बदौलत तो क्या बनी गई? ज़मीन और आसमान, पूरी दुनिया इसके सदक़े में बनाई गई ईमान वाले के। जब ईमान वाला ख़त्म हो जाएगा पूरी दुनिया को अल्लाह ताला तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर देंगे। और इसे गर्व ही नहीं है मुसलमान को कि मैं मुसलमान हूँ, तो भी दाढ़ी लगा तो डर रहा है। क्यों डर रहा है? गलती एक मुसलमान करता है टोपी और दाढ़ी रखकर, गलती की एक मुसलमान ने, मीडिया ने उसको क्या है उसका हफवा बना के उड़ा दिया कि मुसलमान सारे गलत। अरे चलो वो तो गलत है, लेकिन आप तो जाहिर करो, टोपी और दाढ़ी रख के बाहर निकलो और आप तो जाहिर करो कि आप तो अच्छे हो, आप तो अच्छे हो। दुकान पर सब सामान बेच रहे हो, आप सच्चाई से बेचो, टोपी और दाढ़ी रख के बेचो, मालूम पड़ेगा कि मुसलमान है, सच्चा बोलता है। आज से 60-70-80 साल पहले जब माहौल था तो शहरों के अंदर, जब मुंबई शहर हो गया, दिल्ली शहर हो गया, यहाँ पे टोपी और दाढ़ी वाले को देखते हैं, टैक्सी ड्राइवर को, कि जो टैक्सी और ड्राइवर टोपी वाला हो वो घुमाएगा नहीं दिल्ली में। दिल्ली में क्या है कि गलियाँ बहुत होती है, ऐसे घुमा देते हैं, उधर ही ला के फिर छोड़ देते हैं, तो इस तरह होता है वहाँ पे। तो पहले लोग क्या करते थे, ड्राइवर ढूंढते थे टैक्सी वाले को, तो उसे वो क्या ढूंढते थे कि टोपी और दाढ़ी वाला। इतनी इज्जत थी। आज मीडिया ने कुछ कर दिया, लेकिन हम तो साबित करें कि हम तो अच्छे हैं। क्यों हम अपने आप को छुपा रहे हैं? क्यों हम अपने आप को छुपा रहे हैं मेरे भाई? ये छुपाने की चीज़ है मुसलमान। अरे ईमान की दौलत छुपाने की चीज़। आज किसी के पास 2 पैसे आ जाए, 1-2 करोड़ रुपए आ गया, पहले सबसे पहले गाड़ी खरीदेगा, सबसे दिखाएगा, ओडी खरीद ली इसने, तो क्या खरीद ली? ओडी खरीदी, दिखा रहा ना अपनी शोहरत, पैसा दिखा रहा ना। अरे हमारे पास तो इतनी बड़ी दौलत है यार। हमें अफसोस की बात है कि हम अपनी दाढ़ियाँ नहीं बढ़ा रहे, अफसोस की बात है कि कोई हमें मुसलमान ना कह दे। और मैंने कहा दाढ़ी 1 मूठ से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, उसके पहले फ़र्ज अदा नहीं होगा। 1 मूठ से कम है तो फ़र्ज कभी नहीं अदा होगा, गुनाहगार ही रहेगा, ठीक है ना। और मूछें कतरानी, मूछें रख सकते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अगर ऐसे रखते थे, उमर रज़ी अल्लाह को बादशाह थे ना, तो इतनी बड़ी ऐसे मूछें रखते थे, लेकिन होठ के ऐसे नीचे कुतर दिया देते। और एक दाढ़ी का ये भी है कि ये जो हमारा जबड़ा है इससे नीचे ना उस तरह लेके जाए, इसके ऐसे ऊपर बराबर रखे। तो ये दाढ़ी से एक बाल भी नहीं कट गया तो वो भी गुनाहगार होगा। ये फतवे है उलमा के, ठीक है, इसको हम सीखने पड़ेंगे। तो मेरे भाई करोगे फॉलो इस हैं, दाढ़ियाँ बढ़ाओगे? मैं फिर कहता हूँ कि पूरा दीन नहीं है दाढ़ी और टोपी, लेकिन दीन में दाढ़ी और टोपी है, फ़र्ज है, ठीक है ना। इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए। पहले ये तो सुन्नत फॉलो करो, फिर उसके बाद में बहुत सुन्नतें, बड़ी बड़ी अजीम सुन्नतें हैं, है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत की सुन्नत है, घर में रहन सहन की सुन्नत है, बहुत सुन्नतें हैं मेरे भाई। करोगे मेरे भाई? इसलिए मेरे भाई हम जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो, जब तक हमारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा हम जन्नत में जा ही नहीं सकते। चाहे हम कुरान को कितना ही फॉलो कर लें। कुरान को समझाने वाले कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है ना मेरे भाई। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से
ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा।